अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद राजपूत और आज की इस वीडियो में हम इटली के वीजे के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि इटली के जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो है बहुत जल्द इमिग्रेशन खोलने वाले हैं, यानी कि उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ जो है इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद जो है एहतियाती तदाबीर बताऊंगा, चंद जो है जरूरी बातें बताऊंगा। अगर आपका एजेंट जो है आपसे ये बातें करता है तो 100% वो जो है आपसे झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मालूमात इस चैनल पर हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मैं यूरोप में मौजूद हूं, इसलिए हमारे पास जो है काफी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है वीजे के मतलब। इसके अलावा इधर जो जॉब्स वगैरह होती हैं, इसके अलावा दोस्तों और जो जब वीजे ओपन होते हैं इमिग्रेशन की इंफॉर्मेशन, या अगर किसी ने पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करना हो, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए दोस्तों। इससे होगा ये कि हमें काफी ज्यादा जो है मोटिवेशन मिलती है और हम मजीद अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और हमें पता चल जाना है कि आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया है। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो इटली की इमिग्रेशन है वो ओपन होने वाली है, और अगर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी बंदा या कोई एजेंट है, उसको आप जो है पैसे देते हैं वीजा अप्लाई करने के, तो फिर अगर वो बंदा आपसे चंद ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि गैर जरूरी हैं अगर वो आपसे मांगता है, तो 100% वो आपसे झूठ बोल रहा है। जिनमें दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि मैंने वीजा अप्लाई किया है, मुझे FRC बनवाना है, इसके अलावा जो है पुलिस जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना है, करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, इसके अलावा फैमिली के मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं वो चाहिए, जो है फादर का जो है डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके अलावा उसका CNAC चाहिए। तो ये दोस्तों कोई भी एजेंट अगर आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगे तो 100% वो जो है आपका टाइम जाया कर रहा है। वो आपको जो है इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट जो है इमिग्रेशन के जो डॉक्यूमेंट अप्लाई होने हैं उसमें आपका वीजा अप्लाई हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका टाइम जाया कर रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं। यानी कि आपका कोई दोस्त है, भाई, या कोई भी बंदा है या कोई एजेंट ही है, अगर उसने वाकई ही आपका वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए उसको सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए तकरीबन 9 माह 10 माह। यानी कि आपका जो पासपोर्ट है, क्योंकि ये जो इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट होते हैं, ये जो वीजे होते हैं, ये ज्यादातर जो है 1 साल 9 मंथ के होते हैं। इसलिए आप ये जो गवर्नमेंट है ये उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपका जो पासपोर्ट है वो मिनिमम 9 मंथ जो है वो वैलिड होना चाहिए। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो पासपोर्ट है, बाज लोग ऐसे होते हैं जो कि दुबई रहते हैं, सऊदीया रहते हैं, और वो अक्सर आते जाते रहते हैं, और बाज लोग ऐसे हैं जो कि उनके पासपोर्ट पर स्टैंप्स बहुत ज्यादा लगी होती हैं। और इनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो पासपोर्ट है उसके कम अज कम 2 जो सफ़े हैं वो ब्लैंक होने चाहिए, खाली होने चाहिए, जिन पर ये इन आउट की स्टैंप या वीजा लगा सकें। दोस्तों वीजा जरूरी नहीं है कि आपके पासपोर्ट के पहले, दूसरे, तीसरे पेज पर ही लगे, ये कहीं भी लग सकता है। उसके लिए आपका एक जो पेज है वो खाली हो जिस पर उन्होंने वीजे का स्टिकर लगाना है। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इन आउट की जो स्टैंप्स लगनी है वो उसके लिए एक पेज खाली होना चाहिए। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका पासपोर्ट, आपकी कोई तस्वीर नहीं चाहिए इनको। यानी कि बाद लोग कहते हैं पासपोर्ट साइज तस्वीरें बनवाएं, वो भी नहीं चाहिए। वो बाद का दोस्तों मसला है, जब वीजा निकल आए, जब आपको इधर का वीजा मिल जाए, जब आपकी एम्बेसी के अपॉइंटमेंट हो, फिर चंद डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। अगर आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। जब आपका वीजा अप्लाई होना है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट की जो स्कैन कॉपी चाहिए, यानी कि उसकी तस्वीर चाहिए, और इसके अलावा जो आपका CNIC है, जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है, उसका नंबर चाहिए। इसके अलावा आपके फादर की डिटेल, उसका CNIC, इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट या इस किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है इमिग्रेशन के जो इधर जो इमिग्रेशन ओपन हो रही है। यानी कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका भाई इटली में मौजूद है और वो आपको वाकई ही बुलाना चाहता है, तो यानी कि वो आपके साथ गेम नहीं खेल रहा, आपका जो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो आपसे ये डॉक्यूमेंट कभी भी नहीं मांगेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप मेडिकल जो करवाएं, आपके किसी भी मेडिकल की जरूरत नहीं है। वो बाद के मसले हैं जब आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिलेगी। उससे पहले आपका कोई मेडिकल कार्ड नहीं चाहिए, कोई जो है पुलिस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी किस्म का जो जराइम का क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है कोई चीज नहीं चाहिए। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, जितने भी ये डॉक्यूमेंट एजेंट्स मांगते हैं, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, इस किस्म की कोई भी चीज नहीं चाहिए, ना ही ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए।
अगर आपका एजेंट कहता है कि मुझे अपना ओरिजिनल पासपोर्ट दो, तो वो भी आपके साथ गेम कर रहा है, आपका पासपोर्ट भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उस पासपोर्ट जो आपका है उसको स्कैन करवाना है। अगर आपका मोबाइल फोन अच्छा है तो आप कोई भी प्ले स्टोर से स्कैनर एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या आप किसी भी फोटोकॉपी वाली शॉप पर जाके उसे कहें कि मुझे ये जो पासपोर्ट है वो स्कैन कर दे। उसके सिर्फ और सिर्फ जो फ्रंट पेज है जिस पर आपका डाटा लिखा हुआ है, उस डाटे की इंफॉर्मेशन चाहिए। उस पर आपका पासपोर्ट नंबर होता है, इश्यू डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, आपका नेम और सरनेम होता है। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई भी बंदा, आप वाकई ही यूरोप आना चाहते हैं, वाकई इटली आना चाहते हैं, तो आप किसी भी ऐसे एजेंट के आते ना चढ़े जो कि आपसे पैसों की डिमांड करे। 200 पैसों का मामला एक अलग है कि आप कहीं गारंटी रखा देते हैं या इस तरह जो भी आपका आपस में जो भी तय पा जाए। लेकिन अगर कोई एजेंट आपसे पैसे मांग लेता है और पैसे लेता है, 2 लाख भी ले ले, 3 लाख भी ले ले, और उसके बाद आपसे ये वाले डॉक्यूमेंट मांगता है कि आप अपना FRC दे बनवा के, यानी कि आपका टाइम वेस्ट करता है और आपके जो अजाफी पैसे हैं वो भी लगते हैं। जारी बात है, आप जो है नादरा के ऑफिस जाएंगे, इधर उधर जलील होंगे, उसके बाद वो कहेगा कि इसको वेरीफाई करवाएं, उधर भी आप पैसे जाया करेंगे। इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप वाकई ही आना चाहते हैं तो आपने उस एजेंट को या उस बंदे को जो है हायर करना है, उसको अपना पासपोर्ट की फोटोकॉपी देनी है जो वाकई ही आपको बुला सके। तो उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपको मजीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी इस वीडियो को शेयर करेंगे तो शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने व्हाट्सएप के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपके सामने हमारा जो है व्हाट्सएप का ग्रुप आ जाएगा, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो, मैं इस तरह अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। दो में याद रखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।